ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो टाइम स्पेंड वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और बहुत सारी क्लासें हो गई, उन क्लासों को आप पढ़ लेना। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 एंड 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। ए और सी ने, ठीक है, तो कह रहा है कि काम कितने दिनों में वो खत्म हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 men ए, बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 days. ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर. ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. देन द होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मैनी डेज, कि टोटल जो वर्क है कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 10 days में किसी काम को। ठीक है, वहीं बात करते हैं वी की, तो वी जो करता है वो 12 days में करता है उसी काम को। और बात करते हैं सी उसी काम को करता है 15 days में। कितने में? 15 days में उसी काम को करता है। तो सबसे पहले हमें टोटल काम पता होना चाहिए कि टोटल वर्क एक्चुअल में है क्या। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना कितना आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो 10 days में 60 काम कर सकता है। ठीक है, वहीं वी की बात करें तो वी है 12 days में 60 काम कर सकता है। वहीं सी की बात करें तो सी 15 days में 60 काम कर लेगा। ठीक है, अब देखो अगर ए 10 days में 60 काम करता है तो मैं बोलूँगा 1 day में कितना करेगा। तो 1 day में कितना करेगा, 6 करेगा। ये कहाँ से आया, 10 से इसको डिवाइड कर दो। वही बी अगर 12 days में 60 काम करता है तो कितना करेगा, एक दिन में वी करेगा 5 काम। ठीक है भाई, 12 से डिवाइड कर दो। वहीं सी की बात करें, सी 15 दिन में 60 काम करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा, 4। कितना करेगा, 4। तो भाई जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, बी करता है 5 और सी करता है 4। ठीक है, तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15। तो 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर, जो ए और सी है वो 3 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि वो काम को जब तक समाप्त नहीं होता है काम तब तक रहते हैं। ठीक है, 3 दिन और रहते हैं। अगर 3 दिन ए और सी रहेंगे और ए और सी का एक दिन का काम कितना है, 6 और 4 10। एक दिन का कितना है, 10 और 3 दिन का और काम, तो कितना हो जाएगा, टोटल 30। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30। टोटल काम हमारे पास 60 है, इसमें 30 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। टोटल काम अब हो जाएगा 90। ठीक है, लास्ट तक। ठीक है, तो एक दिन का ए बी सी का काम कितना है, एक दिन का कितना है, 6 5 4 15। ठीक है, और टोटल काम 90 और डिवाइड बाई 15, तो ये कितने बार जाएगा, 6 टाइम 6 days। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 6 days लगेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो काम जो खत्म होगा कितने दिन डेज में होगा, 6 days में होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ए के जाने के 2 दिन बाद, ठीक है, ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है बतानी। ठीक है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively. A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after. A had left number of days required to complete the whole work. ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, जो ए है, ए कितने दिन में काम करता है, 10 days में किसी काम को। ठीक है, वहीं बात करते हैं बी की, तो वी उसी काम को 12 days में कंप्लीट कर लेता है। और जो सी है आपका, सी उसी काम को 15 days में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो
अगर मैं पूछूं कि टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो ए है 10 डेज में कितने काम करता है 60, और बी 12 डेज में 60 काम करता है, और सी 15 डेज में 60 काम करता है। अगर ए 10 डेज में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। वहीं बी अगर 12 डेज में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 करेगा। वहीं सी 15 दिन में अगर 60 काम करता है तो ये 4 करेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करूँ कि ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 और 4 5 कितना हो जाएगा 15। ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया 15, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर। जो ए है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अगर ये जो है 5, जब काम कंप्लीट होगा पूरा काम, जब 5 दिन पहले जब ए छोड़ देता है तो कितने काम होता है 60। अगर 5 दिन पहले ना छोड़े, मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक रहे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहे, तो ए कितने काम करेगा, ठीक है। एक दिन का इतना 6 है, तो 5 दिन पहले उसने छोड़ा तो 5 दिन और काम करता लास्ट तक के लिए, ठीक है। तो 5 दिन और करता तो ये कितने काम कर लेता 30, भी 30 काम कर लेता। टोटल काम कितने थे 60, और 5 दिन और काम करता तो अब कितने हो जाते 30। अब क्वेश्चन में आगे देखो, तो जो कह रहा है कंप्लीट एंड वी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए के 2 दिन बाद जब बी जो है लेफ्ट कर देता है काम को, ठीक है। कौन करता है, वी लेफ्ट कर देता है, तो कितना हो जाएगा, एक दिन वो हो गया और 2 ये 3, ठीक है। तो 3 दिन का बी का काम कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। अगर बी 3 दिन और काम करे, ठीक है, शुरुआत से लेके 3 दिन और मतलब लास्ट तक काम करे, तो कितना हो जाएगा 15 और इसका और हो जाएगा, ठीक है। यानी लास्ट तक कितना हो जाएगा, तो इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करोगे तो ये आपको देगा 105, ठीक है। यानी कि टोटल काम शुरुआत से लेके लास्ट तक का कितना हो गया 105। और एक दिन का काम कितना है 6 4 और 5 15 है, ठीक है। 15 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 डेज। भैया 7 डेज में तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में, 7 दिन में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम होने में कितना समय लगा ये बता है, ठीक है। 3 men A, B and C complete the work in 15, 12 and 10 days. A, B and C start together. But C left the work after 2 days and we left the work 3 days before the completion of the work. In how much time the whole work will be completed? तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। देखो जो A है, ए जो है कितने दिन, 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है 15 डेज़ में। वहीं बात करें बी की, तो बी किसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है। और बात करें सी की, तो सी किसी काम को 10 डेज़ में कंप्लीट करता है। ये चीज़ तो बहुत देर से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी देखो टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम आ गया 60, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई, 15 दिन का अगर 60 है तो एक दिन का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वहीं बात करें बी का 12 दिन का अगर 60 है तो एक दिन का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। सी का अगर 10 दिन का 60 है तो एक दिन का आ गया 6, ठीक है। यानी कि ए बी सी का एक दिन का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, सबको ऐड करके 4 5 6 को ऐड करोगे तो 15 मिलेगा। ए बी सी का एक दिन का काम 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। मतलब जो ए है, जो सी है, वो 2 दिन के बाद क्या करता है, काम को छोड़ देता है, ठीक है। अगर 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, उस कंडीशन में हमारा टोटल वर्क कितना है 60 है, फिर टोटल वर्क 60 है। और जो सी है 2 दिन काम करता है और 2 दिन के बाद छोड़ देता है, तो एक दिन का कितना है 6 है, और 2 दिन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन का 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये चला जाएगा, ये तो छोड़ देगा, तो ठीक है, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब देखो बाद वाला केस, ठीक है। अब आगे देखो सी तो कट हो गया, ठीक है, सी छोड़ के चला गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर। 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है जब काम कंप्लीट होने वाला होता है। तो
इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 3 दिन और ऐड करते हैं, ठीक है। अगर वो काम 3 दिन और करता, यानी कि जो v है अगर 3 दिन काम और करता तो कितने काम कर लेता, 15 काम और करता, तो 15 को प्लस कर दो, ठीक है। तो टोटल काम उस कंडीशन में कितने आ जाते हैं, 63। कितने आ जाते हैं, 63। इसको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 63 मिलेगा, ठीक है। 63 काम करते हैं। तो अब जो बचा हुआ काम किसने किया, इन दोनों ने तो किया है, ए और बी ने। सी तो चला गया था, तो ए बी ने किया है, तो ए ने कितना काम, एक दिन का काम कितना है 4 और बी का कितना है 5, तो 4 और 5 9 और 9 से इसे डिवाइड कर दो। ये काम इन दोनों ने किया है, ए बी ने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 डेज, ठीक है। 7 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन 4 करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ए जो है बी से 2 गुना काम करने वाला है और साथ में भी 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या पूछी गई है। ए इज़ ट्वाइस अ good are workmen as we and together they finish a piece of work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work, ठीक है। देखो A और B है, ठीक है, A और B। अगर A को एक दिन, अगर जो B है एक काम करता है तो A कितना करता है, 2 करता है, ठीक है। कह रहा है A B से 2 गुना काम करने वाला है, ठीक है। अगर A जो है एक काम करता है एक दिन में, तो जो B है एक दिन में एक काम करता है, तो A कितना करेगा, डबल करेगा, ठीक है। और वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलके जो भी काम होगा वो पूरा कर लेते हैं 14 दिनों में। तो एक दिन का काम कितना है, 3 है, 2 और 1 3 है भाई। एक दिन का काम कितना होगा, 2 1 3, तो 14 डेज का कितना होगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन A के बारे में पूछा है, ठीक है, A के बारे में पूछा है और A का एक दिन का काम 2 है, ठीक है, और दोनों का काम कितना आया, ये 42 आया, ठीक है। और ए का एक दिन काम 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसे, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 21 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 दिन, ठीक है। 21 दिन में जो ए है कंप्लीट कर लेगा वर्क को, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 9 दिन में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई काम है वो 9 दिन में कर सकते हैं ए बी मिलके। यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है तो ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज इफ ए डज थ्वाइस द वर्क ऑफ बी इन अ गिवन टाइम। द टाइम ए अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क इज, ठीक है। तो ए के बारे में पूछा है तो कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो ए और बी में, ठीक है, अगर बी किसी काम को कह रहा है, एक काम को एक दिन में करता है, ठीक है, तो ये कितना करता है, ये कितना करेगा, ये करता है थ्वाइस, ठीक है, 3। बी जो है एक काम को एक दिन में काम बी का कितना है 1 और ए का कितना है 3। तो ए और बी का दोनों की बात करें, ए और बी का एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल काम कितने दिन होता है, 9 दिन, ठीक है। तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जो टोटल काम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। लेकिन हमसे पूछा है कि ए, ठीक है, तो ए के बारे में पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए का एक दिन का काम 3 है और टोटल काम कितना है 36। तो 3 से डिवाइड करोगे और जब 3 से इसको करोगे तो कितना जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा, तो 12 डेज लगेंगे भाई ए को कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।